सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स और उसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। राइट इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 क्लोरोब्यूटेन। धीरे धीरे जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर में भी तो हम लोग कन्वर्जन देखेंगे। हमारे पास एक रिएक्टेंट दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हमारे पास सेकेंड पार्ट है out of 2 bromopentane, 2 bromo 2 methyl butane and 1 bromopentane, which compound is most reactive towards elimination reaction and why। तो अभी तक हमने देखा था SN2 कौन ज़्यादा रिएक्ट करेगा, कौन ज़्यादा फास्ट होता है SN2 में SN1 में, या हम लोग देख रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन में कौन ज़्यादा रिएक्ट करेगा। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव है। और फिर हमारा थर्ड पार्ट है IUPAC नेम लिखना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2013 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इसे ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 1 क्लोरोब्यूटेन दिया हुआ है, मतलब हमारे पास RCl दिया हुआ है। ठीक है, इससे हमें RI बनाना है, तो फिंकलस्टीन रिएक्शन है। यहाँ मैंने रिएक्शन का नाम लिख दिया, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये रिएक्ट किससे करेगा, NaI से, तो I यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और Cl हट के N के साथ आ जाएगा, तो NaCl भी बन जाएगा। आप चाहें तो यहाँ मैंने लिख दिया है। ठीक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। ड्राई एसीटोन में तो आपके पास 1 आयोडोब्यूटेन बन गया। अगला हमारा क्या है कि कौन सा एल्कीन ज़्यादा, मतलब कौन सा आपका जो एल्काइल हैलाइड है वो एलिमिनेशन रिएक्शन की में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन में अल्कीन फॉर्म होता है, तो 2 ब्रोमोपेंटेन में जो अल्कीन स्टेबल फॉर्म होगा वो ये होगा, और 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन में ये होगा। ठीक है, और अगर हम देखें 1 ब्रोमोपेंटेन में तो ये होगा। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल अल्कीन होगा वही फॉर्म होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस अल्कीन के पास एक ये ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। ठीक है, इस अल्कीन के पास 1 2 3, ये 3 ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, और इसके पास सिर्फ एक यही है। तो ये सबसे स्टेबल अल्कीन है, मोस्ट स्टेबल अल्कीन। तो आपका 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक लाइन, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन फॉर्म्स द मोस्ट स्टेबल अल्कीन, दस इट विल बी द मोस्ट रिएक्टिव, इट विल बी मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड पार्ट हमारे पास IUPAC नेम था। तो अगर एल्कीन हमारा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो जिसकी प्रायोरिटी सफिक्स यही बनेगा। ठीक है, ये तो आपका प्रेफिक्स बनेगा। तो यहाँ से गिनेंगे तो यहाँ पर थर्ड पोजीशन आएगी, पर यहाँ से सेकंड आ जाएगी, तो सेकंड ज़्यादा लोएस्ट लोकेंट रूल के अनुसार यही होगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, तो 4 ब्रोमो, बी पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंट 2 इन। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास कंपाउंड गिवन है। SN2 रिएक्शन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और कौन सा कंपाउंड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है बीटा एलिमिनेशन अल्फा बीटा। NCERT आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, इसलिए बीटा एलिमिनेशन कहलाता है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2017 में 3 मार्क्स का आया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।